कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हमें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि उसी टूटन में एक नया जन्म छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने कॉर्पोरेट जॉब खोने के बाद सोचा कि जीवन खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, वहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। बेंगलुरु, एक ऐसी शहर जहां हर दिन हजारों लोग अपने सपनों के लिए भागते हैं। उसी शहर में रहता था एक आम सा दिखने वाला आदमी, राकेश। उम्र करीब 32 साल। एक कॉर्पोरेट आईटी जॉब में काम करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 9 बजे घर, और हर दिन वही बूम, टारगेट, प्रेशर, मीटिंग, डेडलाइंस। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी, लेकिन राकेश को लगा यही तो जिंदगी है। सैलरी आ रही है, सब ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी कभी भी करवट बदल सकती है। कंपनी ने अचानक ले ऑफ की घोषणा कर दी और राकेश की जॉब चली गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था और उस लिफाफे के अंदर टर्मिनेशन लेटर। घर पहुंचते ही उसे एक अलग ही डर ने घेर लिया। भविष्य धुंधला लग रहा था। ईएमआई, किराया, परिवार, सब उसके कंधे पर था। 3 महीने तक उसने सैकड़ों जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे डिप्रेशन उसका दरवाजा खटखटाने लगा। उसे हर दिन लगता शायद मैं बेकार हूँ। यहाँ तक कि एक दिन उसने एक दोस्त से कहा, यार शायद मेरी जिंदगी यहीं तक थी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और तब एक बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन राकेश रात को सड़क किनारे चाय पी रहा था। वहीं उसने देखा एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर मुस्कुराते हुए चाय पी रहा था। उसने पूछा, बाबा आप इतनी रात में भी इतने खुश कैसे रहते हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बेटा मेरी जिंदगी मेरी है, मैं किसी के दबाव में नहीं जीता। मेहनत करता हूँ लेकिन आत्मा बेचकर नहीं। ये बात राकेश के दिल में तीर की तरह लगी। उसे महसूस हुआ कि वह इतनी सालों से सिर्फ सैलरी के लिए जी रहा था, जिंदगी के लिए नहीं। उस रात उसने फैसला किया, मैं फिर से शुरू करूंगा, चाहे जहां से भी करना पड़े। सुबह उठकर राकेश आरटीओ गया और ऑटो रिक्शा रेंट पर ले लिया। पहले दिन जब वो स्टीयरिंग पकड़कर बैठा तो उसे लगा लोग क्या सोचेंगे, कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ऑटो चला रहा है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, लोगों की सोच से पेट नहीं भरता, मेहनत से भरता है। धीरे धीरे राकेश ने ऑटो चलाना शुरू किया। शुरुआत में उसे शर्म आती थी, लेकिन एक बात उसने देखी, हर ग्राहक के बाद, हर दिन की मेहनत के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून आता था जो पहले कभी नहीं था। राकेश ने एक दिन मोबाइल उठाया और अपनी कहानी रिकॉर्ड की। मैं पहले कॉर्पोरेट जॉब करता था, बहुत पैसा था, लेकिन सुकून नहीं था। अब ऑटो चलाता हूँ, कम पैसों में भी खुश हूँ। जिंदगी में गिरना गलत नहीं, उठना बंद कर देना गलत है। और ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, कमेंट आए, आपने हिम्मत दी, मैं भी बर्नआउट से गुजर रहा हूँ। किसी ने लिखा, आपकी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। पूरा देश इस इंसान की सच्चाई और हिम्मत को सलाम करने लगा। राकेश की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो जिंदगी की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन शांति उससे ज्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट प्रेशर में पिसने से बेहतर है एक सरल, ईमानदार और सुकून वाली जिंदगी। गिरना आपकी गलती नहीं, हार मान लेना गलती है। राकेश गिरा, टूटा, लेकिन फिर से उठ गया। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। ऑटो चलाना जॉब नहीं, इंसान की हिम्मत की निशानी है। जिंदगी कहीं से भी रीसेट हो सकती है, 20 साल की उम्र में भी, 30 में भी या 25 में भी। एक दिन उसके ऑटो में एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बैठा, थका हुआ,
परेशान, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी राकेश था। उसने पूछा, भाई ऑटो क्यों, तुम कॉर्पोरेट में थे ना? राकेश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पर वहां मैं जिंदा नहीं था, यहाँ मैं जिंदा हूं। उस एम्प्लॉय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह भी उसी दर्द से गुजर रहा था। यही है इंस्पायरेशन का असली प्रभाव। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, लोग क्या सोचेंगे ये मत सोचिए। अगर आप टूट गए हो, हिम्मत हार चुके हो, तो याद रखना, किसी भी दिन, किसी भी मोड़ पर जिंदगी को फिर से शुरू किया जा सकता है। राकेश ने किया, आप भी कर सकते हैं। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, लाइक करके कमेंट में लिखिए, आई चूज पीस। और इसी तरह की सच्ची मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।